अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में 2 दिन से मुसलसल बारिश जारी। आबी ज़ख़ायर आब में हुआ इजाफा, मज़ीद बारिश की पेश क़यासी। बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला सरकारी हॉस्पिटल के इंतजामात का लिया जायजा, वो अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। दासनगर में खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस व कार के दरमियान तसादुम, एक खातून फौत, कई अफराद जख्मी। कारगिल शोहदा दिवस का मुत्तहिदा जिले में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। अर्बन एमएलए धनपाल ने शोहदा के मुजस्समे पर पेश की खराज अकीदत। कांग्रेस पार्टी क़ायद सैयद कैसर की जानिब से टेम्ब्रिज स्कूल में तालीमी शोरबेदारी व शिरकतकारी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला अक़लियती बहबूद अहदेदार व महकमे बल्दिये के अहदेदारान ने शिरकत की। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज़ कौंसल BRS की कविता की क़ियादत में आज लीडर के नाम से ख़ुसूसी सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज़ कौंसल BRS की कविता की क़ियादत में आज लीडर के नाम से ख़ुसूसी सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया, जिसका मकसद रियासत में मुस्तहरिक, बाशऊर और बासलाहियत क़ियादत को तैयार करना है। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि हम तेलंगाना में चोर चोर कहते हुए गाली गलौच देने वाले लीडरों को नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने वाले क़ायदीन को परवान चढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि क़ायद कोई आसमान से नहीं उतरता, ना ही माँ के पेट से क़ायद बनकर पैदा होता है। जो सीखता है, बदलता है और मुसलसिल आगे बढ़ता है, वही हकीकी लीडर बनता है। कविता ने मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर किसी को भी बेबुनियाद गालियाँ देना एक फैशन बनता जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि जितना ज़्यादा कोई गाली देता है, इतने ही ज़्यादा व्यूज़ हासिल करता है। ऐसे रुझानात हमारे माशरे और सियासत दोनों के लिए नुकसानदा है। इन्होंने कारकुनान और नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो तनकीद को एक हुनर के तौर पर अपनाएं, मगर इसमें तहजीब और शाइस्तगी को हर हाल में बरकरार रखे। कविता ने कहा कि गांधी जी कभी MLA MP नहीं बने, लेकिन आज भी इनका नाम इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। हमें गांधी जी के अदम तशद्दुद पर मबनी क़ियादत के फ़लसफ़े को नए अंदाज में समझने और सीखने की ज़रूरत है। हमारी सोच हमारा हथियार होनी चाहिए। इन्होंने सोशल सर्वे का हवाले देते हुए कहा कि समाजी शोर के एतबार से तेलंगाना मुल्क भर में 11वें मुकाम पर है और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क़ायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। कविता ने रियासत की सक़ाफ़ती शनाख्त पर जोर देते हुए कहा कि जिस कौम की कोई तहजीब व सक़ाफ़त ना हो, वो बग़ैर बुनियाद की इमारत जैसी होती है। इन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना जागृति गुज़िश्ता 19 बरसों से तेलंगाना की ज़ुबान, तहजीब, रस्म व रिवाज, बोनाल, बतकम्मा और दीगर त्योहारों की हिफाजत के लिए मुसलसिल सरगर्म है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जब एक फ़र्द ने तेलंगाना के लहजे का मजाक उड़ाया था, तो इसके खिलाफ वाहिद आवाज़ तेलंगाना जागृति ने बुलंद की थी। आंध्र प्रदेश की जानिब झुकाव रखने वाली फिल्मों के बाइकॉट का मुतालबा सबसे पहले तेलंगाना जागृति ने ही किया था। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना के आवाम की तरक्की, इनकी शनाख्त और इनके हक़ के लिए अगर किसी को भी चैलेंज देना पड़े, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो या बड़ा मीडिया हाउस, तेलंगाना जागृति हर वक्त तैयार है। इन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के नौजवानों की
सलाहियतों को उजागर करने के लिए प्रोग्राम्स का आगाज किया गया है और रियासत के स्किल डेवलपमेंट मुफादित में कोई भी खतरा कबूल नहीं किया जाएगा। अगर बनकचल्ला प्रोजेक्ट जैसी स्कीमें तेलंगाना के नुकसान का बायस बने तो तेलंगाना जागृति खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि इसे रोककर ही दम लेगी। ये तरबियती प्रोग्राम तेलंगाना के नौजवानों और खवातीन में नई सोच, क़ायदाना विजन और अवामी खिदमात के जज्बे को पैदा करने के लिए एक इनकलाबी कदम है। ఒక విషయాన్ని నమ్మినాం, ఏందది, ఏ జాతి అయినా సరే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి నేపథ్యం లేకుండా, సాంస్కృతిక పునాదులు లేకుండా ఏ జాతి కూడా మనుగడ సాధించలేదు. సాంస్కృతిక పునాది లేకుండా ఉన్నటువంటి జాతి ఫౌండేషన్ లేకుండా కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ లాంటిది. తెలంగాణ జాతికి అద్భుతమైనటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యం ఉన్నది. ఆ సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని పరిరక్షించడమే మన యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనగా తెలంగాణ జాగృతి పనిచేసుకుంటూ వచ్చింది. कांग्रेस पार्टी कायदा सैयद खैसर की जानिब से टेम्ब्रिज स्कूल में तालीमी शोर बेदारी व शजरकारी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला अखिलती बहबूद अहदेदार व महकमे बल्दी के अहदेदार ने शिरकत की। आज हरकती कांग्रेस कायद सैयद खसीर की जानिब से शनिज़ामाबाद के इलाके असद बाबा नगर के पास मौजूद टेम्ब्रिज गर्ल्स 1 और 4 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से तालीमी शोर बेदारी व शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, कांग्रेस डिसिप्लिनरी मेंबर रामकृष्णा, जिला अखिलती बहबूद अहदेदार मीनाक्षी, महकमे बल्दिया इनायत अली AE दामोदर ने शिरकत करते हुए तुलबा को तालीम की जानिब तवज्जो देने की जहनीत की और जमात दहुम के बाद तर्क तालीम के बजाय आला तालीम हासिल करते हुए मुआशरे में अपना नाम रोशन करने की इन्होंने नसीहत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से खवातीन की तालीमी तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे हर कोई इस्तेफादा हासिल कर सकता है। बाद अज़ा इन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी की अहमियत से तुलबा को वाकिफ करवाते हुए अपने हाथों से शजरकारी प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी क़ायद सरदार नरेंद्र साई व दीगर मौजूद थे। आज बहुत खुशी का दिन है। टेम्ब्रिज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 का हमने मुआयना किया, मुलाकात की। मेरे साथ मेरे दोस्त जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल साहब, राम भाई और स्पेशली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पूरी टीम यहाँ पर है इनायत साहब के अंडर में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कमिश्नर साहब का, जिन्होंने यहाँ प्लांटेशन के वास्ते बेहतरीन झाड़ा पर दिए हैं। तो आज यहाँ पर मैं खास तौर से, क्योंकि CM चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस पार्टी इतना बेहतरीन काम कर रही है, आज बच्चों के जबान से वो सुनकर खुशी हुई है। यहाँ पर बेहतरीन आला किस्म का खाना, आला किस्म का एजुकेशन और बेहतरीन फैकल्टी टीचर्स मौजूद है और बेहतरीन प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद है। और बच्चों का अज़ाइम ये हो गए हैं कि हम बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या मेडिकल कोर्सेस में हम लोग बोलते तो नौकरियाँ हासिल करेंगे। पुलिस सब कंट्रोल को बहाल करने के लिए सख्त इक़दामात करने का CP सचेतन्या ने किया इजहार। CP सचेतन्या ने सब कंट्रोल, RTC बस स्टैंड, बोधन बस स्टैंड, अरसापल्ली चौरस्ता, 4 पेट्रोल बैंक, वीकली मार्केट, कंटेश्वर चौरस्ता, T जंक्शन वगैरह को बहाल करने और इन्हें फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए जाने वाले खुसूसी इक़दामात के ताल्लुक से इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान को अहकामात जारी किए और मुख्तलिफ जंक्शंस में जदीद मसनूई दियानात AI टेक्नोलॉजी से लीज CCTV कैमरे मुख्तलिफ जंक्शन पर लगाते हुए इसके तहत ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान को हिदायत जारी किए। वो इसके अलावा ज़रूरत के मुताबिक बड़े जंक्शनों में और नए ट्रैफिक सिग्नल को ज़िब्रा लाइन को स्टाफ लाइसेंस का क़याम अमल में लाने के लिए लाए अमल और हनुमान जंक्शन के पास ट्रैफिक सिग्नल को बहाल करने के लिए हिदायत जारी की और मुख्तलिफ जंक्शनों में ज़रूरत होने वाले मुकाम पर फौरी तौर पर फ्री लिफ्ट को क़याम करने के लिए महकमे पुलिस को हिदायत जारी किए। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक ACP सैयद मस्तान अली, ट्रैफिक CI P प्रसाद, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वेलफेयर तिरुपति व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने रेवेन्यू अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने रेवेन्यू अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टेली कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए इन्होंने बहुभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस के तहत मौसूल किए गए दरख्वास्तों को रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौसलत और CCLA के अहकामात के मुताबिक अंदरून 14 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर हल करने का इजहार किया और इसके अलावा अराजी के मसाइल की तफसीलात 28 तारीख तक तहसीलदार से हासिल करते हुए कलेक्टर दफ्तर में पेश की जाए और रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस के तहत मौसूल होने वाली तमाम किस्म की दरख्वास्त दहनगान को नोटिस जारी किए जाए और भूभारती रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन के तहत मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों को भूभारती
पोर्टल में ऑनलाइन किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पीओटी और लाउनी पट्टा दरख्वास्त दहन अहल है या नहीं है, इसकी तहकीक करने की जिम्मेदार अहदेदारों को हिदायत दी और जिले में इन्हें खुद अमल में लाए गए। रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कुल 66,817 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें से अब तक 66,703 दरख्वास्तें ऑनलाइन की जा चुकी है और 19,759 दरख्वास्त दहनगान को नोटिस दे चुके हैं और 9,753 दरख्वास्तों को हल किया गया है। बाकी को भी हल करने के लिए जिला कलेक्टर रेवेन्यू अहदेदारों को अहकाम जारी किए। इस टेली कॉन्फ्रेंस में जिला एडिशनल कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर, सब कलेक्टर बांसवाड़ा किरणमयी, आरडीओ वीना के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना जागृति तंजीम को नए तंजीम में तब्दील करने के लिए लाए अमल तय करने का एमएलसी की कविता ने किया इजहार। बीआरएस एमएलसी की कविता ने कहा कि 6 अगस्त को प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के मौके पर रियासत भर में जम्बो कमेटियां मुनक़िद किए जाने के बारे में इजहार किया। आज मेडचल मलकाजगिरी जिला कोमपल्ली में वाक़ श्री कन्वेंशन में तेलंगाना जागृति के ज़रिए मुनक़िदा लीडर तरबियती क्लासेस में शिरकत करते हुए की कविता ने इस मौके पर कहा कि जम्बो कम्युनिटी का क़याम अमल में लाने के बाद इस तरह के प्रोग्राम हर एक जिले में इन्हें खुद अमल में लाए जाएंगे, जिस पर एक क़ायद मौजूद रहेंगे। क़ायदाना ख़ुसूसियतों को फ़रोग़ देने और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए तेलंगाना जागृति एक प्लेटफॉर्म होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि समाज में तब्दीली लाने के लिए सियासत एक रास्ता है और पॉलिटिक्स में आने वालों के लिए किसी भी किस्म का बैकग्राउंड न रखने वालों की तेलंगाना जागृति सहारा देने का इजहार किया। నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని స్పోర్ట్స్ షూ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళని లీడర్ అంటారా? అట్లా కాదు కదా. లీడర్ అంటే కేవలం ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, సర్పంచ్, సీఎం అయితేనే లీడర్ అవుతారా? అట్లా కాదు కదా. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు ఫస్ట్ లీడర్ అవుతారు. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు పొద్దున్న లేస్తే భర్తకేం కావాలి, పిల్లలకేం కావాలి, ఎవరికేం కావాలి అన్నీ కూడా ఆలోచించి డిజైన్ చేసి వాటిని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇవి కంపెనీ భాషలో చెప్తే స్టైల్గా ఇట్లా చెప్తారు. కానీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది, పిల్లాడు స్కూల్కి పోతుందంటే వాడు పోయే లోపలనే టిఫిన్ డబ్బా కట్టాలి, వానికి ఇంట్లో పాలు తాగిపోయాలి, పంపించాలి, భర్త లేచే లోపలనే అన్ని చేయాలి, పంపించాలి. మళ్ళీ ఆమె పని చేసేది ఉంటే ఆమె పనికి పోయేటప్పుడు సర్ది కట్టుకొని పోవాలి. అన్ని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే ఏ ఒక్కటి మిస్ కాదు. ఇల్లాలకి 2 రోజులు జ్వరం వస్తే తెలుస్తుంది ఇంటోళ్ళ సంగతి. మొత్తం డిస్రప్షన్ అయిపోతుంది, ఆగమాగం ఉంటుంది ఇంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ సమాజంలో తొలి లీడర్ ఇల్లాలు. ఆ ఇల్లాలు ఉంటే लीडर అంటే ఎవరో ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడి పడరు. बोदर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर टीवेनी कृष्णा रेड्डी के हमरा जिला के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का किया मुशाहिदा। बोदर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर टीवेनी कृष्णा रेड्डी के हमरा जिला के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का मुशाहिदा किया। इससे पहले कलेक्टर ने माता शिशु हेल्थ सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट से मुलाकात, भवन कॉम्प्लेक्स का जायजा लेने के बाद जीजीएच में हॉस्पिटल में कारकर्दगी के बारे में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें हर एक सेक्शन में मरहलेवार तरीके से मरीजों को दी जाने वाली तिबी इमदाद और डॉक्टर्स अमला की मखलूत जायदादों के अलावा दस्तियाब में होने वाली सहूलियत के साथ साथ नए किस्म की सहूलियत फराहम करने और वो दीगर के ताल्लुक से बोदर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने आगाही हासिल की और कहा कि तिबी खिदमात को मजीद बेहतर बनाते हुए तमाम किस्म की सहूलियत फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जीजीएच में हर रोज़ 18,000 से 12,000 आउट पेशेंट मरीज हॉस्पिटल से तिबी इमदाद के लिए रुजू हो रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम शोबाजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और तमाम सेक्शनों में 180 तिबी अमला वो इनके लिए दरकार अमला के साथ जदीद तिबी अलाट मौजूद रहे। अवाम मियारी इलाज के लिए सरकारी अहम हॉस्पिटल की खिदमात से इस्तेफादा करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में मैनेजर माइनर सर्जरी के साथ शुगर, बीपी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी अमराज की मुफ्त टेस्ट किया जाता है। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में किए जाने की सूरत में कई हजार रुपये दरकार होने का इजहार किया। इस मौके पर बोदर एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, जीजीएच सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। ఇది మోకాళ్ళు చిప్పకూడ వేసినప్పుడు కానీ బయట పోతే 3-4 lakhs తీసుకుంటారు. ఇంతకుముందు కూడా ఇక్కడ 125 కేసెస్ చేశారు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి చాలా అన్ని టైపుల డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ప్లస్ మెరిట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. పట్టించుకోక గత 10 సంవత్సరాల్లో మొన్నటి వరకు మనం స్కూల్లో టీచర్లకు అంతా గట్టిగా చెప్పి లెక్చర్లకు చెప్పే వరకు ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లయితే ఇంప్రూవ్ అయిందో ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకు
మీకేం కావాలి తక్కువ మేము అన్ని ఫిల్ఫిల్ చేసేస్తాం, మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయండి, ప్రజలకు అయినంత మటుకు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా చూడమని చెప్పడం జరిగింది. कारगिल जंग के शहीदों को निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की खराज अकीदत। शहर निजामाबाद में करगिल विजय दास के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने आज शहर के यल्लम्मा गुट्टा चौरस्ते पर वाक़ करगिल शोहदा के मुजस्समे का मुशाहिदा करते हुए कारगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की जानिब से फरम करदा खिदमात को अवाम तहयात तक याद रखेंगे। इन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मुल्क के नौजवानों में हुब्बुल वतनी और लगन का जज्बा पैदा करने का एक अहम तरीन मौका है। ఉగ్రవాదుల స్థావరాల్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే భారతదేశం ఎప్పుడైనా కానీ శాంతిని కోరుకునే దేశం, శత్రు దేశాలు మనపైన దాడి చేస్తే వారికి తగిన శాంతి చెప్పడం, అది కార్గిల్ యుద్ధ విజయము దానికి నిదర్శనం. వారి త్యాగాలు ఏదైతే 527 మంది సైనికుల త్యాగాలు, వారి ఆత్మలకు శాంతి కూరాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ వారి కుటుంబాలను భగవంతుడి ఆశీర్వాదం ఉండాలని వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్గిల్ యుద్ధం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని భారత్ సైనికులు కానీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ భవిష్యత్తులో భారతదేశం వైపు చూడాలన్న శత్రు దేశాలకు మన ఆపరేషన్ సింధూర్ ఒక హెచ్చరిక. ఏ శత్రు దేశం భారతదేశం వైపు చూడాలన్నా కానీ తోక జోడించే సందర్భం ఇది. అందుకే మరొకసారి కార్గిల్లో అమరులైన వారికి వారి ఆత్మకు శాంతి కోరుకోవాలని ఈరోజు ఇందూరు భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో కార్గిల్ స్తూపం దగ్గర వారికి అమరులకు మేము స్మరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్ కులాచారి గారు మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఈ సందర్భంగా కార్గిల్ విజయ దివస్ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందూరు నగర ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. భారత్ डिशपल्ली मंडल धर्मराम बी देहात में वाक़ रेसिडेंशियल स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनकीद। जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने डिशपल्ली मंडल के धर्मराम बी देहात में वाक़ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज के साथ आंगनवाड़ी सेंटर और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की अचानक तनकीद अमल में लाई। इससे पहले गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का मुशाहिदा करने वाले कलेक्टर ने तालिबात के हेल्थ टेस्ट का इनेक़ाद अमल में लाने की बग़ैर जायजा लेते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की और कहा कि हर एक दिन यकीनी तौर पर हेल्थ टेस्ट का इनेक़ाद अमल में लाते हुए इसके लिए जरूरी तिबी इमदाद फराहम करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि ग्रोकोला में 640 तुलबा ज़ेर तालीम है, इन्हें ग़िज़ायात से भरपूर खुराक देने की ताकीद की। बाज़ादा कलेक्टर ने मेन्यू का जायजा लेते हुए इसके मुताबिक ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया मौजूद या नहीं के ताल्लुक से तनख़ीह अमल में लाने के बाद कलेक्टर ने एक ही हदूद में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी मरकज़ का जायजा लेते हुए इन्होंने आंगनवाड़ी में बच्चों की हाजिरी और इनको दी जाने वाली ग़िज़ायात से भरपूर खुराक के अलावा सिखाए जाने वाले खेलों के बारे में आगाही हासिल की। मोपाल मंडल में वाक़ कालपुल तांडा में जहरीली बुखार के मुतासरीन से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की इयादत। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मोपाल मंडल के कालपुल तांडा में जहरीली बुखार से तकलीफ में मुब्तला रहने वाले मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इयादत की और वहां पर मौजूद HO एंड DM राजश्री से बात करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। मुकामी ग्राम पंचायत अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया जिसमें साफ सफाई पर अमल आवारी करते हुए बीमार न होने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। बादअज़ा रूरल एमएलए ने साफियों के इजलास में शिरकत करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल करने के बाद मोपाल मंडल के नरसिंहपल्ली में वाक़ई एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुस्तहीक़ीन को नए राशन कार्ड की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में 40 लाख नए राशन कार्ड देने का सहारा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में इस माह की 14 तारीख को सीएम रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड की तकसीम के अमल का आगाज किया है। अवाम की हुकूमत में गरीबों के लिए निहायत जरूरी हर एक स्कीम कांग्रेस हुकूमत मुस्तहीक़ीन को फराहम कर रही है। మరి ఇక్కడ మెడికల్ హెల్త్ క్యాంపు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ బేసిక్గా మానిటరింగ్ అంటే పేషెంట్కు టెంపరేచరు, బీపీ ఇవన్నీ చూసి CBP కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అంటారు, ఇవన్నీ చూసి మరి ఇక్కడ ఎక్కడైతే అనుమానం ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా నిజామాబాద్లో గమనించాల్సి
तेलंगाना स्टूडेंट परिषद जिला सदर बोबिली कल्याम राम के ज़ेर तमाम एसोसिएशन के कारकुनों ने शहर के दुब्बा में वाक़ई हाई स्कूल का किया मुशाहिदा। शहर निजामाबाद में वाक़ई दुब्बा हाई स्कूल का तेलंगाना स्टूडेंट परिषद जिला सदर बोबिली कल्याम राम के ज़ेर तमाम एसोसिएशन कारकुनान ने आज मुशाहिदा किया। इस मौके पर बोबिली कल्याम राम ने तुलबा से मुखातिब होकर इनको दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल करने के दौरान तुलबा ने इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के बारे में आगाह करते हुए कहा कि 400 तुलबा के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है, लेकिन वो असातिज़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कभी ज़रूरियात से फ़रोग होना है तो घर जाना पड़ता है और इसके अलावा कमरा जात में लाइट नहीं है। जब कभी बारिश होती है तो दिन में अंधेरा होने के बारे में इजहार किया। स्कूल के मसाइल पर हुक्काम और हुकूमत की अवाम तवज्जो पर एहतजाज करते हुए स्कूल के हुदूद में जमा पानी के जखीरे में TGVP टीम ने फुटबॉल खिलाए हुए एहतजाज किया। इस प्रोग्राम में शहरी सदर निखिल, कारकुनान सुजीत, धर्मेंद्र, महेश, सिद्धू व दीगर ने शिरकत की। దుబ్బా గవర్నమెంట్ స్కూల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది। దుబ్బా గవర్నమెంట్ స్కూల్ చూసుకున్నట్టయితే పూర్తిగా వర్షం కొద్దిపాటి వర్షంకే గ్రౌండ్ పూర్తిగా నీళ్లు నిండిపోయి ఉన్న పరిస్థితి। విద్యార్థులకి స్కూల్ లోపలికి వెళ్ళాలన్నా బయటకు రావాలన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది। స్కూల్ లోపల ఉన్నటువంటి సమస్యలు చూసుకున్నట్టయితే విద్యార్థులకి విన్నటువంటి సమస్యలు ఇక్కడ ఫుడ్ మెనూ ప్రకారం పెట్టడం లేదు। మెనూ ప్రకారం వారానికి 3 రోజులు గుడ్డు పెట్టాల్సి ఉంటే కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే గుడ్డు పెడతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా మెనూ పాటించడం లేదు। అదేవిధంగా విద్యార్థులు చెప్తున్నది ఏంటంటే 400 మంది విద్యార్థులకి టీచర్స్కి కలిపి 4 బాత్రూమ్లు ఉన్నాయి। అందులో కూడా ఈ విద్యార్థులు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే కేవలం ఫ్యాకల్టీ మాత్రమే వాడుకుంటున్నారు ఆ బాత్రూమ్స్ని। విద్యార్థులు లేడీస్ గర్ల్స్ కూడా తమ ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళేసి వాష్రూమ్స్ వెళ్ళేసి వస్తున్నామని చెప్తున్న పరిస్థితి। అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే పూర్తిగా रंजल मंडल के साटापुर में वाक़ई एक फंक्शन हॉल में बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी ने मुस्तकीन को राशन कार्ड किए हवाले। रंजल मंडल के साटापुर मुस्तकिर पर वाक़ई फंक्शन हॉल में हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले राशन कार्ड को साबिक़ा वज़ीर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी के हाथों मुस्तकीन में फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 10 साल दौर इक़्तिदार में रहने वाली BRS हुकूमत अहले मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को राशन कार्ड फराहम नहीं किया, जिससे अवामी ज़िंदगी गुजरन बन गई थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की फरहमी और ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलियत के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी फलाई स्कीमात कांग्रेस की जानिब से रोबे अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा जिला एडिशनल कलेक्टर, कांग्रेस मंडल सदर मुबीन खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। చదువుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, టీచర్లు ఉన్నారు, మా వాళ్ళకు 50,000 మేము ఏదో ఒప్పించి అవసరం లేదు, మా పిల్లలు మా ఊళ్ళో చదువుకుంటాం। ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం? గత 10 సంవత్సరాలు గత 10 साल पूरा सत्यानाश करते हैं, वो सिस्टम को कर रहे हैं। हम लोग कितने बार कर रहे हैं, अभी मेरे लेट हो रहा है। नंदीपेट मंडल में मनपुर भूमेश के ज़ेर तमाम ख़वातीन व तालिबात के लिए मुफ्त टेलर ट्रेनिंग का किया गया आगाज़। नंदीपेट मंडल के मराकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मनपुर भूमेश के ज़ेर तमाम सियाहती मग्गम वर्क इन्हें खुद अमल में लाने वाले ने मुफ्त ट्रेनिंग तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया गया, जो कि गरीब ख़वातीन व तालिबात के लिए काफ़ी कार आमद होने का एम भूमेश ने इजहार किया। वो ट्रेनिंग तरबियत हासिल करने के बाद रोजगार हासिल करके अपने ख़ानदान की कफालत करने का इजहार किया। నాకు నేర్పడం లేక సగం నేర్చుకొని సగం విడిచిపెట్టిన ఆ గుర్తింపులు నాకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది సుఖ భవిష్యత్తులో మనకు పిల్లలు ఎందరో ఉన్నారు, మన నందిపేటలో గరీబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇది నేర్పితే మంచి పని, ఈ పని ద్వారా మనకు మంచి పేరు వస్తుంది, మంచి పేరు వస్తే కేవలం సుఖ। సో మేము కూడా ఖచ్చితంగా అన్నకు సహకరించే ఉద్దేశంతో ఎంతమందిని తీసుకొచ్చినా అతను ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఏదైతే ఆర్థిక సహాయం ఉందో ఆ పిల్లలకు ఆ ట్రైనింగ్ అందే విధంగా చూస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। एडपली मंडल के जंगमपेट देहात में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार।
एडपली मंडल के जंगमपेट देहात गुज़िश्ता सब सारिखों ने सरकी की वारदात अंजाम दी। देहात के साकिन एम श्रीधर के अफराद खानदान घर में मौकाब होने के बाद सुबह के अवलिन सातों करीब में वाकई एक कमरे का दरवाजा खोलने वाले चोरों ने घर में दाखिल होने के फौरी बाद अलमारी में मौजूद 8 ग्राम सोना और 10 तोले चांदी के जेवरात का सरका किया और घर में मौजूद चीजों को बिखर दिया। इस ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद एडपली एसआई मुतियाला रामा जाए मुकाम पर पहुंचते हुए पंचनामा करके मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करने का इजहार किया। देर असना गांव में मुसलसिल चोरी होने के बायस गांव की आवाम तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग का इनेक़ाद अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। నేను మార్నింగ్ వచ్చాను నైట్ మార్నింగ్ 10 o'clockకి మా మేడం కాల్ చేశారు, ఇంత దొంగతనం అయింది బంగారం లేదని చెప్పి ఫోన్ చేసి ఎంత పోయిందో నేను అడిగితే 8 మాసాల బంగారం 10 తులాల వెండి అన్నారు। ఇది పోలీసులో కంప్లైంట్ చేశాము, పోలీసులు వచ్చారు, ఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ వచ్చారు, వచ్చి అక్కడ दासनगर में खौफनाक सड़क हादसा, मुखालिफ सिमत से आने वाली आरटीसी बस व कार के दरमियान तसद्दुम। माकलूर के रहने वाले मोहम्मदी बेगम हुई फौत, माबाकी अफराद खानदान शदीद जख्मी। माकलूर देहात के साकिन शेख सोहेल व इनके अफराद खानदान में वालिदा मोहम्मदी बेगम, बहू सादिया व इनके दोनों बच्चों के साथ कार में हॉस्पिटल को जाने के दौरान सड़क के दरमियान वाक़ई दासनगर टी जंक्शन के पास निजामाबाद की तरफ मुड़ रहे थे। इसी वक्त निजामाबाद से आरमूर की तरफ से आने वाली आरटीसी इलेक्ट्रिकल बस तेज रफ्तार से कार को टक्कर देने के बायस कार में मौजूद मोहम्मदी बेगम शदीद जख्मी हुई। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान फौत हो गई। इसके अलावा कार चलाने वाले शेख सोहेल व इनके अफराद खानदान भी जख्मी हो गए, जो कि फिलहाल निजामाबाद के खानगी हॉस्पिटल में तिबी इमदाद हासिल कर रही हैं। ताहम मुतवफ़्फ़ी के शोहर शेख अहमद की जानिब से दी गई शिकायत पर बस ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्ताहिदा जिले निजामाबाद में 2 दिन से मुसलसिल बारिश जारी। अब इस दखैर आब में हुआ इजाफा, मजीद बारिश की पेश क़यासी। बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला सरकारी हॉस्पिटल के इंतजामात का लिया जायजा व अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। दासनगर में खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस व कार के दरमियान तसादुम, एक खातून फौत, कई अफराद जख्मी। कारगिल शोधा दिवस का मुत्ताहिदा जिले में किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। अर्बन एमएलए धनपाल ने शोधा के मुजस्समे पर पेश की खराज अक़ीदत। कांग्रेस पार्टी क़ायद सैयदा कैसर की जानिब से टेम्ब्रिज स्कूल में तालीमी शोर बेदारी व शिरकतकारी प्रोग्राम का कामयाब इनेक़ाद। रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला अक़लियती बहबूद अहदेदार व महकमे बल्दिये के अहदेदारान ने शिरकत की। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।